सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एएनएम ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम होने वाले जो वैकेंसी निकली हुई है प्रशिक्षण के लिए, एडमिशन के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने लिंक भी दिया लेकिन तब भी वो लोग लिंक से भी नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी फॉर्म को फिल करने में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं सारी सॉल्व हो जाएंगी। मैं एक फॉर्म को लेकर पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, किस तरीके से कहाँ पे नाम डालना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रिंट तक मैं आपके सारे फॉर्म को बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर इस बताने के बाद भी आप फॉर्म फिल ना कर पाएँ तो मेरे पास आप टेलीग्राम पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, मैं आपके फॉर्म फिल कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम जानते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र या फिर अपने गूगल से आपको गूगल में जाना है या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पे सर्च करना है DGMHUP ऑफिशियल वेबसाइट। जिस तरह से मैंने सर्च किया है DGMHUP ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सेकंड वाला जो दिखता है ऑप्शन, फर्स्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे नेटवर्क एरर दिखा रहा है इस टाइम, इस वजह से मैं सेकंड पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग DGMHUP, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप आ जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखा रहा इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम एक्चुअली नर्स एएनएम ट्रेनिंग 2026। आपने ये देखा, ये देखिए बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें लिख के आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो वहाँ से आपका PDF ओपन होगा। आपको नीचे की तरफ आना है और लिखना है किस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आपको लिखना है कि एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है इस टाइम, एक ही नोटिफिकेशन एएनएम का ही आया है तो यहाँ पे एएनएम का ही दिख रहा है। अब आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ देखिए दिख रहा है कि आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, फिर आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। एक सेकेंड, इसको डेस्कटॉप साइट में मैं कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से हर एक चीज़ डेस्कटॉप करने के बाद फिर से वहाँ पे चला गया। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं। अपना आवेदन पत्र पूर्ण करें, फिर उसके बाद ई चालान प्रिंट करने, आवेदन शुल्क जमा करने हेतु वेबसाइट की लिंक। उसके बाद देखिए क्या है कि प्रशिक्षण केंद्रों की वरीयता सूची तैयार करें, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब अगर आपको दिशा निर्देश पढ़ना है तो आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सामान्य दिशा निर्देश या विज्ञप्ति की निर्देश कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जैसे कि यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी कि आवेदन मात्र ऑनलाइन मोड से होगा, कैसे कैसे ऑनलाइन करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद से भी सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से मुझे क्या करना है। ठीक, देखिए आशा के बारे में भी हर एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, पहचान पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी का प्रमाण पत्र। जैसे कि अगर आशा हैं आप लोग तो आपको वरीयता मिलेगी, तो इसके लिए क्या करना है कि उनको सीएमओ से लेना है। अगर लेकिन आप आशा नहीं हैं, आप एक फ्रेशर लड़की या फ्रेशर लड़की हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी,
जो कि 2001-8 2023 या उसके बाद का हो। आर्थिक रूप से अगर EWS हो तो 1-8-2025 के बाद का EWS भी लगेगा। अगर स्वतंत्रता संग्रामी सेना में हो, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो ये सारे हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सी सीटें हैं, कॉलेज के नेम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अयोध्या में 50 सीटें हैं, फिर अलीगढ़ में 50 सीटें हैं। ये सब देखिए यहाँ पे दिख रहा है। बादा में, बरेली में, कैंपस बस्ती में, बिजनौर में, इटावा में, गोरखपुर में, महोबा में, मणिपुर में, मथुरा में, मीरठ में, मिर्ज़ापुर में, फिर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर और शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर में भी 50 सीटें हैं। वाराणसी में 100 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है आपको। अब यहाँ से आपको कर देना है गो बैक। अब इसके बाद आपको कंप्लीट आवेदन पत्र पूर्ण करने के लिए पहले आपको यहाँ जाना, आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आवेदक का पूरा नाम, जैसे कि मेरे पास किसी की भी डिटेल्स नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी नाम डाल देती हूँ, जैसे स्नेहा मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर कुछ भी आप, मतलब मोबाइल नंबर आपको अपना ही डालना है, और ये मेरे पास किसी की डिटेल्स है नहीं, और तो इस वजह से मैं किसी का डाल नहीं पा रही हूँ। अगर कोई लोग मेरे पास अपना डिटेल्स भेज देते तो मैं इस पर क्या करती, मैं इस पर रजिस्ट्रेशन करके उनका दिखा सकती थी। फिर आपकी जो ईमेल आईडी है वो सब करना है, आप फीमेल हैं, फिर इसको करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका क्या होगा कि आपका एक वो OTP आएगा। जैसे ही आप यहाँ सब सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करते हैं तो तुरंत ही आप पर एक OTP आएगा। OTP को आपको इसमें जनरेट करना है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है, जो यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे मुझे मिल गया एनम का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको क्या करना है, बैक पे जाकर गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्लिक करके आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं किसी के भी डाटा को शेयर नहीं करना चाहती हूँ, किसी के साथ भी अभी कोई छेड़छाड़ करे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आपको गो टू लॉगिन पे जाना है। अब जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, अभी जो मैंने हाइड किया था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपके इनबॉक्स के मैसेज में आया हुआ है, वो मैसेज आप खोलना है और वहाँ से देखना है। अब मैं यहाँ पे डाल के आगे की प्रक्रिया को समझाती हूँ। अब देखिए, जैसा कि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तुरंत ही आपका ये फाइल खुल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, जो पंजीकरण संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, ईमेल आईडी शो हो रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर यूपी के मूल निवासी हैं तो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे माता का नाम डालना है। अन्य राष्ट्रीयता अगर आपके पास है तो डालनी है, नहीं तो यहाँ नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे फादर का नाम डालना है, अपनी राष्ट्रीयता को चुनना है और जीवन साथी का नाम चुनना है। अपनी वैवाहिक स्थिति, अगर विवाह हो चुका है तो लिखना है, नहीं तो अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखना है। उसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर, जैसे कि एक मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे लगाया हुआ है और एक मोबाइल नंबर आप अपना किसी का भी फैमिली मेम्बर का लगा सकते हैं। ID प्रूफ मतलब पहचान पत्र का नंबर डालना है। उसके बाद पहचान पत्र का किस तरीके से प्रकार है उसको डालना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप आशा हैं तो आपको यस पे यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसी तरीके से बैंक धारक का नाम, बैंक का नाम और IFSC कोड डालना है, खाता संख्या डालना है और खाता संख्या की पुष्टि करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एड्रेस डालना है, गली मोहल्ले का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिटी का नाम,
पिन कोड जो भी है वो डालना है। कम्युनिकेशन मतलब अगर आप कहाँ पे रहते हैं, अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में कहाँ है, अगर कुछ भी ऐसा आपके पास कोई डाक से कुछ भी भेजा जाए तो आपको कहाँ पे मिलेगा, मतलब जो कि एडिशनल वो होता है, एड्रेस होता है, वो आपका कहाँ पे है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जहाँ से आप मिल सके पत्र व्यवहार के लिए। तो एक परमानेंट एड्रेस होता है, अगर आपका एड्रेस दोनों सेम ही है, परमानेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रहते हैं अभी परमानेंट वहीं पे हैं, कहीं पे इधर उधर नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ दोनों में सेम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। अब मेरे पास इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, अब जैसा कि मैं बता चुकी हूँ सारी चीज़ें, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो भी आप बता देना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। आप अपने आईडी और पासवर्ड वहाँ पे सेंड कर देंगे, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूँगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग वहाँ पे अपना आईडी मतलब मेरे से कांटेक्ट करना कि नहीं हम फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे मैं डायरेक्ट आप जैसे ही अगर आप टेलीग्राम पे मेरे मैसेज करते हो कि मैं नहीं फिल कर पा रही हूँ, कृपया मेरा फिल कर दीजिए, तो मैं फिल कर दूँगी। और नहीं भी होता है तो आप कैफ़े वाले से भी करवा सकते हो। यहाँ पे इस वेबसाइट को खोल देना, बता देना कि ऐसे ऐसे फॉर्म है, उनको अगर मेरी वीडियो आप लोग दिखा दोगे तो वो लोग फॉर्म भर ले जाएंगे। और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप नहीं भरना चाहते वहाँ पे तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं आपका फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, मैं मैं कर दूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट भी करना होगा। अगर आप जनरल से हैं तो 200 रुपये, SC ST से हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जब फिल कर लेंगे तो आपको पेमेंट भी करना होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।